प्यारे दोस्तों, सीतापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ी जंगल था। जंगल में बहुत किस्म के जानवर, दरिंदे परिंदे रहते थे। इसी जंगल के किनारे पर गांव से बाहर एक छोटा सा घर था। इस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी जिसका नाम था अनीता। अनीता की उम्र लगभग 24-25 साल के करीब थी और उसका पति 2 साल पहले पेट की बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। अनीता बेसहारा थी। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत गोरी चिट्टी औरत थी, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर एक गम सा सवार रहता था, क्योंकि गांव के कुछ लोग उसकी खूबसूरती और उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। उसके साथ छेड़खानी भी करते थे, पर अनीता ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसकी जिंदगी का मकसद बस अपनी जरूरतों को पूरा करना था। एक दिन अनीता जंगल में लकड़ियां चुनकर इकट्ठा कर रही थी कि तभी एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उतरकर अनीता के पास आया और उसके सामने आकर दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। जानवर तो जानवर होता है, इसलिए अनीता उस बंदर को देखकर घबरा गई। उस बंदर ने कोई हरकत नहीं की, बस एकटक चुपचाप अनीता को देखता रहा। ये देखकर अनीता का डर कुछ कम हुआ तो उसने धीरे से उस बंदर की तरफ देखा और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? अनीता के बोलने पर बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निगाहें नीची कर ली, जैसे वो अनीता की बात समझ रहा हो। अनीता को जैसे खेल मिल गया हो। वो लकड़ियों को भूल गई। अब उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी लकड़ियों के काम में लग गई। लेकिन वो बंदर वैसे ही बैठा उसे देखता रहा। जब अनीता अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी तो वो बंदर आकर उसके साथ लकड़ियां इकट्ठी करवाने लगा और उसकी मदद करने लगा। अनीता हैरान रह गई। उसने डरते डरते बंदर के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से हाथ नहीं लगाया। फिर भी वो उससे बातें करने लगी और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उस दिन से जब भी अनीता जंगल में लकड़ियां लेने जाती, वो बंदर रोजाना अनीता के पास आने लगा। वो कभी उसके लिए अमरूद लेकर आता, कभी केला लेकर आता और लकड़ियों में तो रोजाना ही मदद करता था। अब तो वो बंदर अनीता के घर के बाहर तक जाने लगा। कभी कभी वह अनीता के घर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता था। अनीता का भी उस बंदर के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। सुबह हुई कब शाम हो जाती, अनीता को पता ही न चलता। अनीता की जिंदगी में एक खुशी सी आ गई थी। उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा और बंदर और अनीता के बीच एक रिश्ता मजबूत होने लगा। जब भी अनीता अकेली होती तो वह बंदर उसे हंसाने के लिए कभी कोई खेल दिखाता, तो कभी उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता। जब अनीता उदास होकर किसी कोने में बैठी होती तो वह बंदर आकर उसके कंधे से सट जाता और अपना सिर टिकाकर ऐसे बैठ जाता जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपटता है। अब अनीता भी उसे अपने घर का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात अनीता अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। चांदनी रात अपनी पूरी रौनक के साथ फैली हुई थी। अनीता आसमान के सितारों को देख रही थी। तभी उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी जो थोड़ा दूर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठा सिर्फ अनीता को देख रहा था। अनीता ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। फिर कहा, वहां क्या कर रहा है? आजा मेरे पास। अनीता की बात सुनकर बंदर ने बिना कुछ बोले छलांग लगाकर उसके पैरों के पास चुपचाप बैठ गया। अनीता ने झुककर उसे अपनी गोदी में उठा लिया और उसके सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगी जैसे कोई मां अपने मासूम बच्चे को सुला रही हो। उस रात पहली बार अनीता को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वक्त गुजरता गया और अनीता और उस बंदर का रिश्ता और गहरा होता चला गया। एक दिन अनीता को तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वह अपने घर के अंदर लेटी हुई थी और वह बंदर बेचैनी से उसके पास बैठा हुआ उसके सर को सहला रहा था। फिर उसने जंगल से भागकर कई तरह के फल इकट्ठे किए और अनीता के सामने रख दिए। अनीता ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? बंदर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहराई थी, एक ऐसा अपनापन जिसमें कोई लालच नहीं था, जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता हो जो लौट आया हो।
अनीता ने उसके हाथ को हल्के से थामा और वहीं उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। वो बंदर पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो। 2 दिन बाद अनीता पूरी तरह ठीक हो गई। अब तो वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। जैसे उसकी सुबह भी उसी से शुरू होती थी और रात भी उसी की आंखों को देखकर खत्म होती थी। अनीता के मन में अब यह यकीन गहराता जा रहा था कि यह बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। इसमें कुछ ऐसा अपनापन है जो उसने इंसानों में भी कभी महसूस नहीं किया। जैसे कोई पुरानी रूह वापस आ गई हो और वह दोबारा जीने लगी हो। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं देखता था। अनीता अपने घर के अंदर बैठी थी और वह बंदर आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिजली की तेज चमक में अनीता की नजर उस बंदर की आंखों पर पड़ी, जो गहरे काले होते हुए भी एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। अनीता ने डरते डरते उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आकर अनीता की गोद में सिर रख दिया। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन सालों से बना हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, ऐसा जैसे कोई अपना बरसों बाद लौट कर आया हो। और उसी पल से जैसे उसकी तन्हाई में कोई हल्की सी रोशनी उतर आई हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन अब अनीता को अपने जिस्म में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे अजीब तरह की खुशबू आने लगी। भूख अचानक बहुत बढ़ गई और उसके शरीर में भी धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। परेशान होकर वह गांव की उस बुजुर्ग दाई के पास पहुंची, जो औरतों के बारे में सब कुछ जानती थी। दाई ने उसे देखा परखा और बड़ी सादगी से कहा, अनीता, तू अब अकेली नहीं है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है। यह सुनकर अनीता चौंक गई। उसने हैरानी से दाई की तरफ देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं और ना ही मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक है। दाई ने उसके चेहरे पर नजर डाली और बड़े सुकून से कहा, बेटी, यह तो सच्चाई है, अब तू खुद सोच ले। अनीता के पैरों तले जैसे जमीन सरक गई। वो घर लौटते वक्त उलझी हुई सी सोचने लगी, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? उसे वो रात याद आई जब बंदर को अपने पास सुलाया था, और उस वक्त अंदर से जो सुकून मिला था वो अब डर में बदल रहा था। क्या वाकई उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पाई? क्या वही बंदर मेरी कोख की वजह है? ये सोचते ही अनीता घबरा गई और अब उसका दिल डर और शक से भर चुका था। अब वो हर रोज उस बंदर को देखती, जो हमेशा की तरह उसके आसपास ही रहता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, कभी उसके लिए कोई फल लाता। लेकिन अनीता के दिल में अब डर और झिझक बैठ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जो हो रहा है वह प्यार है या कोई अजूबा या कोई चमत्कार या कोई रूहानी साया। क्या वह बंदर कोई आम जानवर है या कोई फंसी हुई रूह या कोई देवता है जो मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गया है? इन सवालों ने अनीता को अंदर से परेशान कर रखा था और उसकी हालत यह हो गई थी कि वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है। अब उसका हमल ठहरना गांव की औरतों की जुबान पर चढ़ गया था। हर गली नुक्कड़ पर लोग बातें बना रहे थे। कोई ताने देता, कोई हंसकर कहता, अरे हम भी तो यहीं थे। कोई चुपचाप देखता, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, एक विधवा औरत के पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? जरूर यह कोई गुनाह ही होगा। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल का कोई जिन्न, जिन्नात, कोई राक्षस किसी और शक्ल में आकर उसके सपनों में उतरता हो? अनीता इन सब बातों की वजह से अंदर से टूट गई थी, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी मर्द के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। फिर भी यह हमल कैसे हो सकता है? हर रोज उसे वही एक रात याद आती थी, जब उस मूसलाधार बारिश में उसने उस बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था और उसके बाद ही उसके जिस्म में बदलाव आने शुरू हुए थे। एक दिन अनीता अपने घर के बाहर बैठी थी और वो बंदर पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। अनीता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तू जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर वैसे ही टकटकी लगाए उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो उस बरसात वाली रात थी। अनीता की आंखें भर आईं और उसके होंठों से धीरे धीरे निकले वो अल्फाज जिनमें दर्द भी था और अपनापन भी। मैंने तुझसे दिल से मोहब्बत की है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कहीं तू ही तो इस हमल का कारण नहीं बन गया? जब गांव के लोगों को यह खबर लगी कि अनीता पेट से है, तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। पंचायत बुला ली गई। अनीता को सामने लाया गया।
गांव के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, अनीता सच सच बता दे, तेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है? अनीता चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे खुद नहीं पता मुखिया जी। पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। अनीता बोली, बस एक रात मैंने एक बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था। ये सुनते ही मुखिया जी जोर से हंसने लगे। इसका मतलब बंदर ने तुझे हमला कर दिया? वहीं पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। जो कभी अकेलेपन से डरती थी, अब पूरी तरह तन्हा हो चुकी थी। सारे गांव के लोग उससे नाता तोड़ चुके थे और अब उसके दिल में बस एक ही खौफ पल रहा था कि इस दुनिया में वह अपने उस आने वाले बच्चे के साथ कैसे जी पाएगी। रात के सन्नाटे में वह डर उसके सीने में उतर आता था और उसे नींद नसीब नहीं होती थी। वो जागती रहती थी, अपने पेट पर हाथ रखकर उस जान की हरकतें महसूस करती रहती थी जो अब उसके अंदर दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। मगर उसका मन अब भी बेचैनी और उलझन से भरा हुआ था। एक रोज वह अकेली अपने उस घर में थी। तभी वह बंदर वहां आया और धीरे से उसके सामने बैठ गया और अपना सिर उसके घुटनों पर टिका दिया। अनीता ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर ने बिना एक लफ्ज बोले अनीता के चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों से एक एक आंसू टपकने लगे। अनीता चौंक गई और बोली, तू क्यों रो रहा है? तभी बंदर ने उसके हाथ को बड़ी शराफत से अपने हाथों में थाम लिया। अनीता ने उस लम्हे में यह महसूस किया कि इस बेजुबान में भी कोई ऐसी नजदीकी छुपी हुई है जो कोई अपना ही महसूस करवा सकता है। मगर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, वो बंदर एकदम से उठा और जंगल की तरफ जाने लगा। अनीता ने उसे पुकारा, अरे रुक जा, कहां जा रहा है? लेकिन उस बंदर ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। अनीता वहीं बैठी रह गई और उसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। अगले दिन गांव में एक जाने माने बुजुर्ग पहुंचे जिन्हें लोग फकीर दरवेश के नाम से जानते थे। जब गांव वालों ने उन्हें अनीता की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने अनीता को बुलवाया। अनीता उनके सामने पहुंची तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और बहुत गहरी आवाज में कहा, बेटी, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह कोई आम बच्चा नहीं है। वो किसी खास ताकत का असर है। क्या तेरे पास कभी कोई जानवर आया है? अनीता ने नजरें नीची करके बड़े धीमे लहजे में कहा, हाँ बाबा, एक जंगली बंदर मेरे पास आया था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने उसे अपने घर में अपने पास रख लिया, मगर अब वो कहीं चला गया है। फकीर दरवेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, वो कोई मामूली बंदर नहीं था। वो कोई अच्छी चीज है जो किसी की बद्दुआ की वजह से बंदर बन गया है। लेकिन जब उसे तुझसे असली मोहब्बत महसूस हुई तो उसकी वो बद्दुआ खत्म हो गई। अनीता अब भी हैरत से उनकी तरफ देखे जा रही थी। उसके होंठ हिले और आवाज निकली, क्या वो बच्चा वाकई में इस बंदर का है? फकीर दरवेश ने बहुत गंभीर होकर कहा, हाँ, वो एक ऐसी जान है जो इंसान और जानवर की मोहब्बत से पैदा हुई है। मगर जैसे ही वह दुनिया में आएगा उसके साथ एक बड़ा इम्तिहान भी आएगा। वो बच्चा अपनी पहचान और वजूद के लिए एक बड़ी मशक्कत उठाएगा। अनीता ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा इम्तिहान बाबा? तो फकीर दरवेश बोले, वो बच्चा बहुत सी ताकतों के साथ पैदा होगा, मगर उसे हासिल करने के लिए अंधेरी और बुरी ताकतें भी जाग उठेंगी और तुझे अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी हिफाजत करनी होगी। अनीता की आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। उसने कांपते लबों से पूछा, मगर वो बंदर अब कहाँ गया? तो फकीर दरवेश ने कहा, वो अब अपनी असली शक्ल में लौट चुका है। उसने अपनी असली शक्ल को हासिल कर लिया है। पर जब अंधेरे का साया फिर से सर उठाएगा वो जरूर लौटेगा और तुझे बचाने के लिए सामने आएगा। इसी यकीन के साथ धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अनीता के पेट का वजन बढ़ता चला गया, मगर गांव वाले अब भी उसे शक की नजर से ही देखते रहे। लेकिन अब अनीता के दिल में एक अलग ही ताकत जाग चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने बच्चे की हिफाजत करने में कामयाब होगी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, तभी घने दरख्तों के पीछे से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा था। डरते हुए अनीता पीछे हटने लगी, मगर वो नाग उसकी तरफ बढ़ता ही चला आया। घबराकर अनीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही बंदर खड़ा था।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी ताकत की पहचान थी। उसने नाग पर हमला किया और उसे जोर से धक्का दिया। नाग एक जोर की फुफकार मारकर अंधेरे में गुम हो गया। अनीता कांपती हुई उस बंदर को देख रही थी। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, वो बंदर फिर से जंगल की तरफ भाग गया। अनीता वापस लौटकर घर आई और 2 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही ताकतवर, बलवान तथा बुद्धिमान था। फिर वो अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।